हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता आपके मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करें क्लास 11th मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इक्वल टू -1 माइनस अयोटा √3। ओके, तो आपने इसका मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। ठीक है, मॉडुलस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, लिखिए आप सॉल्यूशन। z आपको गिवन दिया है z इक्वल टू -1 माइनस अयोटा √3। ओके बेटा, ये आपको दिया गया है। और रियल पार्ट क्या है इसका, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है आपके पास -√3। ओके बेटा, ये आपको दिया गया है रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो r निकालने का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर और दूसरा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या है, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर √3 ओनली। तो ये आया आपके पास 4 इक्वल टू √2। ओके बेटा, सॉरी 4 में से आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 ओनली। क्या आएगा 2 ओनली। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं आपके पास मॉडुलस आ गया। ठीक है, मॉडुलस ऑफ r आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपने निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, तो उसके लिए लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा। तो वो किसके इक्वल होता है आपके पास, tan अल्फ़ा इक्वल टू मॉडुलस y अपॉन x। y आपके पास क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपके पास जो y है यहाँ पे क्या है -√3 अपॉन नीचे क्या है -1। तो आपने ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आया √3। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू √3। अब आप देख रहे हैं √3 tan की वैल्यू कब होती है बेटा, बताइए। √3 होता है tan π/6, सॉरी π/6 पे 30, यस π/6 क्या आएगा आपके पास π/6 30, सॉरी 60 पे होता है π/3। ओके, तो tan कैंसिल हो गया आपके पास, तो अल्फ़ा इक्वल टू π/3। ओके, ये आया आपके पास। अब आप देख रहे हैं जो आपके पास z नंबर है वो माइनस है, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, आप इसको देखिए। आप लिखेंगे सिंस z इक्वल टू -1 माइनस अयोटा √3। ठीक है, लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके बेटा, आपने देखा जब बेटा आपने अभी इसकी क्या की थी, आपने इंट्रोडक्शन की थी। ठीक है, तो आपने देखा था जो नेगेटिव नंबर होते हैं दोनों -3 कहाँ पे लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए आपने यहाँ पे ये लिखा जो रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है किस में लाई कर रहे हैं, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है आपके पास, थीटा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो आपने वैल्यू डालनी है इसमें, -पाई माइनस अल्फ़ा आपके पास क्या आया π/3। तो π/3 आया आपके पास। निकालिए इसकी वैल्यू, -3 पाई और माइनस करेंगे तो कितना आया -2 पाई। ठीक है, तो ये आपके पास थीटा क्या आया आपके पास, थीटा इक्वल टू -2 पाई अपॉन 3। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन में मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पूछा था तो वो आपका आ गया। ये आर्ग्यूमेंट कितना आया, आर्ग्यूमेंट का मतलब थीटा इक्वल टू माइनस ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड क्वेश्चन है z इक्वल टू -√3 प्लस अयोटा। ठीक है बेटा, ये आपको क्वेश्चन दिया है। रियल पार्ट है जो आपके पास वो क्या है -√3 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है 1 है। ओके बेटा, तो r निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, r क्या है मॉडुलस ऑफ z। तो रियल पार्ट का स्क्वायर है आपके पास और दूसरा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। तो आपके पास ये √3 का स्क्वायर क्या है 3 + 1, अगेन आपके पास क्या है √4 इक्वल टू 2। ओके बेटा, तो नेक्स्ट जो आपका इसका स्टेप है वो देखिए।
आपके पास आर आपके पास ये आ गया। अब आपने निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है tan अल्फ़ा इक्वल टू वाई रियल इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो आपके पास y की वैल्यू क्या है बेटा? 1। y की वैल्यू क्या है? 1। और इमेजिनरी रियल पार्ट की वैल्यू क्या है? -√3, ठीक है। मॉडुलस के अंदर है तो माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 1/√3 tan कब होता है बताइए? 30 पे। यस, तो tan क्या आएगा? π/6। ओके बेटा, tan कैंसिल, अल्फ़ा क्या आया आपके पास? π/6। ओके बच्चे, तो अब आपने देखना है जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो कहाँ लाई कर रहे हैं? सिंस z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा लाइज इन x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास थीटा क्या होता है बताइए? थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई आपके पास है, अल्फ़ा कितना है? π/6, ठीक है। तो क्या आंसर आया आपके पास? 5। आप एलसीएम लेंगे, 6 में से एक पाई गया तो कितना आया? 5 π/6। तो आपके पास थीटा क्या आया? 5 π/6। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। तो रियल पार्ट इसका क्या दिया आपको? 1। और इमेजिनरी पार्ट क्या दिया आपको? अयोटा, माइनस अयोटा, तो -1। यस, ओके बेटा। तो आपने क्या निकालना है पहले? आर। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, आपने पोलर फॉर्म देनी है इसकी, ठीक है। हमें पोलर फॉर्म के लिए मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पहले निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले आर निकालेंगे। आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू √x²। एक्स क्या है यहाँ पे? 1 का स्क्वायर प्लस y²। y क्या है? -1 का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया √2। ओके बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा क्या है? निकालें वो आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा। तो वो आता है आपके पास tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा क्या होता है? रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास? -1/1। तो आपके पास tan अल्फ़ा ये क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि मॉडुलस से है ना, तो मॉडुलस में क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू अल्फ़ा। तो tan 1 कब होता है बेटा आपके पास? tan 1 होता है 45 पे, तो लिखेंगे आप tan π/4। ओके बेटा, tan π/4 आपके पास आया। ओके बच्चे, तो tan से tan कैंसल, तो अल्फ़ा कितना आया आपके पास? π/4। ओके बेटा, अब आपने देखना है बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। यस बेटा, तो आप लिखेंगे सिंस z इक्वल टू 1 माइनस अयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ पे ये लाई कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास थीटा क्या होता है? थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको अभी इंट्रोडक्शन मैंने करवाई थी, उसमें आपने देखा था जब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा था थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। ओके बेटा, तो आप ये डालेंगे इसको, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास? अल्फ़ा की, सॉरी, -π/4। ओके बेटा, -π/4। अब आपको क्या देना है? थीटा आपके पास आया -π/4। आपको पोलर फॉर्म पूछी है तो आप देंगे पोलर फॉर्म ऑफ जेड। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है बेटा। आर की वैल्यू आपने देखा √2 आया। क्या आया आपके पास? √2 कॉस, और इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास? -π/4 प्लस अयोटा साइन -π/4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास z
इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको किसकी फॉर्म में दिया है, -1 प्लस अयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट जहाँ पे रियल z आपके पास -1 है और इमेजनरी पार्ट आपके पास क्या है, 1 है। ओके बेटा, तो आप r निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ z क्या आएगा आपके पास, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस माइनस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया √2। ओके बेटा, अब आप निकालेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा वो क्या होता है आपके पास, tan अल्फ़ा इक्वल टू y/x। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 और x की वैल्यू है -1। तो आपके पास tan ये 1 कब होता है, tan 45 पे, तो π/4 पे। ठीक है, tan से tan कैंसिल, π/4 आपके पास क्या आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो इसका पोलर फॉर्म आपको निकालनी है, उसके पहले आप देखिए ये कहाँ पे लाई कर रहा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंस z इक्वल टू -1 प्लस अयोटा लाइज इन, बताइए आप, -x है और y है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये लाइज करेगा तो आपके पास थीटा क्या आएगा, π-अल्फ़ा। ठीक है, तो π-अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, π/4। तो ये क्या है आपके पास, इसमें एलसीएम लिया आपने, 4π में से ये निकाला तो 3π/4। ओके बेटा, अब आपको नेक्स्ट क्या देना है, इसकी पोलर फॉर्म। तो दीजिए पोलर फॉर्म ऑफ z, तो क्या होता है बेटा, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, r आपने देखा यहाँ पे √2 था, क्या था आपके पास, √2, तो लीजिए √2 cos थीटा की वैल्यू है 3π/4 और प्लस अयोटा साइन थीटा की वैल्यू है 3π/4। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या आ गई, इसकी पोलर फॉर्म। ओके, थैंक यू बेटा।